अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा खान और तमाम तर हाजरीन को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। तमाम तर वीडियोस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज कुछ बात कर लेते हैं 14 अगस्त को होने वाले उस वाक़े के हवाले से, यानी कि मीनार पाकिस्तान पर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम करके रख दिया। समझ तो आप गए होंगे, बात हो रही है 14 अगस्त को होने वाले उस वाक़े के हवाले से जब एक लड़की आयशा रैम्बो के हमराह रैम्बो जो उसके साथ टिकटॉक बनाता था, वो और उसकी कुछ टीम के मेंबर्स मीनार पाकिस्तान पर जाते हैं और मीनार पाकिस्तान पर जाने के बाद उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुजूम ने उनके ऊपर हमला कर दिया और वो हुजूम मर्दों पर मबनी था और कोई 400 के करीब मर्द ऐसे थे जिन्होंने आयशा के ऊपर हमला कर दिया और हमला करने के बाद ना सिर्फ उसे ज़दोकोब किया गया बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। ये तमाम तर बयान आ रहा है आयशा और रैम्बो की जानिब से। इसके बाद आयशा की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाई गई। ना सिर्फ आयशा की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाई गई बल्कि सरकार की मुद्दत में भी एक एफआईआर दर्ज हुई इसी के खिलाफ। ये तमाम तर सूरत हाल चल रही थी और उसी दिन यानी कि 14 अगस्त को ही मीनार पाकिस्तान के पास नहीं लेकिन उससे थोड़ी दूर जाकर ऑटो में भी एक ऐसा ही वाकया रूनुमा होता है। चिंगची में दो लड़कियां बैठी हुई होती हैं, उनके दरमियान एक बच्चा बैठा हुआ होता है और मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने उस लड़की को भी हिरासा किया, लेकिन वो इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि वो लड़की खामोश हो गई, उसने वाविला नहीं मचाया, उसने शोर नहीं मचाया और सबसे बड़ी बात मीडिया पर ये चीज़ हाईलाइट नहीं हुई। लेकिन आयशा का केस ऐसा था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 2 दिन आयशा खामोश होने के बाद जब तीसरे या चौथे दिन मीडिया के सामने आती है, हमारे एक बहुत जाने माने एंकर हैं जो उनके घर तशरीफ़ लेकर जाते हैं, बकौल उनके वो उनका घर है वहाँ पर लेकर जाते हैं और उसके साथ अफसोस का इजहार किया जाता है। तब ये चीज़ मीडिया पर आती है कि एक लड़की आयशा है जिसके साथ ये तमाम तर वाक़या रूनुमा हुआ है। उसके बाद सब एक ही लाइन पर लग जाते हैं और सब आयशा की बेगुनाही, आयशा के ऊपर अफसोस करना शुरू कर देते हैं। ये तमाम तर सिचुएशन चल रही थी और कहीं खामोशी कहीं शोर इसी तरीके से मचाया जा रहा था। हमारी मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली खवातीन जो NGOs चलाती हैं उनकी जानिब से ही पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, खूब वावेला किया गया और दूसरी कंट्री यानी कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इस तरीके से देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन इस वक्त महफूज नहीं है। कोई भी लड़की यहाँ पर पाकिस्तान में महफूज नहीं है, गैर महफूज तस्वुर की जाने लगी। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, उसने तो ये न्यूज़ चलाने में और लकीर पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भूल गए कि उनकी अपनी कंट्री में लड़कियों के साथ, खवातीन के साथ क्या सलूक किया जाता है। रातों रात दिन के औकात में भी उनके यहाँ खवातीन गैर महफूज हैं। इस बात पे तो हम बात ही नहीं करते, एक अलग टॉपिक चल निकलेगा। लेकिन आयशा की जानिब से जिस तरीके से अपने मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, बिल आखिर कल एक बयान आयशा की जानिब से पुलिस को दिया गया और उस बयान में आयशा ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये टोटली एक पब्लिसिटी स्टंट था जो उसने रैम्बो के साथ मिलकर ये तमाम तर चीज़ें की। रैम्बो ने उसे कहा कि हम मीनार पाकिस्तान पर जाएंगे और वहां पे इस तरीके से हमारे अपने बंदे यानी कि ये तमाम तर टीम के लोग आयशा के अपने थे, वो आयशा को ज़दोकोब करेंगे और हमारे सब्सक्राइबर्स में इजाफा होगा, हमारे व्यूअर्स में इजाफा होगा और हमें पब्लिसिटी मिलेगी। पब्लिसिटी मिली, लेकिन अपने मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने के बाद ऐसी पब्लिसिटी का क्या फ़ायदा। लेकिन आयशा की जानिब से एक बात और सामने आई है, उसने कहा है कि मेरी कुछ तस्वीर रैम्बो के पास मौजूद है, वीडियो और तस्वीर, जिनकी वजह से मैं मजबूर हो गई ये काम करने के लिए। अब तक मैं रैम्बो को 10 लाख रुपए दे चुकी हूं और मजीद भी रैम्बो मुझसे फरमाइश करता है पैसों की। अल्लाह बेहतर जानता है आगे चलकर मजीद क्या सूरत हाल होगी और इस पर आयशा या रैम्बो की जानिब से मजीद क्या बयान सामने आएगा। और अब अगर ये जाहिर है मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की गई है तो इस पर किस किस्म की कार्रवाई इन दोनों के खिलाफ की जाएगी। लेकिन मेरी नजर में ये एक घिनौना जुर्म है, अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए, मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक घिनौनी साजिश है और इस तरह की चीज़ों से ना सिर्फ खवातीन को बल्कि तमाम तर लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि इससे पब्लिसिटी नहीं मिलती, पब्लिसिटी सीधे कामों से भी मिल सकती है। क्यों हम टेढ़ा रास्ता अपनाएं और गलत पब्लिसिटी की जानिब जाएं।